दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पूरी कॉलोनी में बाकायदा अंधेरा फैला हुआ था और सर्दियों की रात का गहरा सन्नाटा पूरी कॉलोनी को और डरावना बना रहा था। और इन्हीं सब के बीच श्यामलाल काका उस कॉलोनी की पहरेदारी कर रहे थे। उनका आज ड्यूटी पर पहला दिन था। तभी उन्हें सड़क के किनारे किसी की आहट महसूस हुई। उन्होंने टॉर्च उठाई और टॉर्च की रोशनी उसी तरफ करते हुए आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो व्यक्ति तेजी से श्यामलाल की तरफ आया और हाँफते हुए बोला, शुक्र है कोई तो मिला। उसने काले रंग का कोट पहन रखा था। उसके हाथ में एक सूटकेस था, वो कहीं से आया था। श्यामलाल ने कहा, कौन हैं आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? वो व्यक्ति बोला, मैं सेक्टर 7 में रहता हूँ। मेरी घर की चाबी कहीं गुम हो गई है। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं ट्रेन से उतरा था तब चाबी मेरे पास थी, और जब मैं टैक्सी में बैठा तब भी चाबी मेरे पास ही थी। वो व्यक्ति हाँफते हुए ये सब श्यामलाल से कह रहा था। तब श्यामलाल ने कहा, ठहर जाइए और आराम से बोलिए। और अभी आपने क्या कहा? सेक्टर 7? लेकिन यहाँ तो सिर्फ 6 ही सेक्टर हैं। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं पिछले 6 सालों से यहीं रह रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद चाबी ढूंढवाने में कर सकते हैं? श्यामलाल ने कहा, जी बिल्कुल। क्या आप रेलवे स्टेशन से पैदल आ रहे हैं? नहीं, रेलवे स्टेशन से टैक्सी ली थी। टैक्सी वाले ने मुझे चौराहे पर उतार दिया था। वहाँ से मैं चर्च गया और चर्च से सीधे यहाँ आ गया। हाँ, याद आया, हो सकता है चाबी चर्च में गिर गई हो। उस आदमी ने श्यामलाल से कहा। थोड़ी देर तक तो श्यामलाल बड़ी हैरानी से उस आदमी की तरफ देखता रहा और फिर कहा, चर्च? लेकिन यहाँ तो कोई चर्च है ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अभी तो चर्च से होकर आ रहा हूँ। बस यहीं थोड़ी दूरी पर ही तो है। चलिए। जब श्यामलाल वहाँ पहुँचा तो वो दंग रह गया। वाकई एक बहुत बड़ी चर्च बनी हुई थी। आखिर इतनी बड़ी चर्च मुझे नज़र क्यों नहीं आई? ये कैसे हो सकता है? ये सोचते हुए श्यामलाल चला जा रहा था। दोनों चर्च में चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी श्यामलाल को चाबी मिल जाती है। वो आदमी श्यामलाल का धन्यवाद करता है और श्यामलाल को चाय पीने के लिए अपने घर चलने को कहता है। श्यामलाल कई बार उसे मना करता है, लेकिन उस आदमी की जिद के आगे श्यामलाल को हार माननी पड़ती है।
सेक्टर 7 की तरफ निकल जाते हैं। उसके घर पहुंचने के बाद श्यामलाल ने चाय पी और उस व्यक्ति से कहा, मैं आपसे कुछ देर पहले ही मिला और देखो हम दोनों कितने अच्छे दोस्त भी बन गए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको कब से जानता हूँ। श्यामलाल ने घड़ी की तरफ निगाह की तो सुबह के 5 बज चुके थे। अब मुझे चलना चाहिए, आपके साथ तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। अब इजाज़त दीजिए। इतना कहकर श्यामलाल वहाँ से अपने घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी नज़र सीधे घड़ी पर गई और श्यामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि घड़ी में अभी सिर्फ 3:15 हुए थे। उसने तुरंत हाथ में बंधी घड़ी को देखा तो उसमें भी 3:15 ही हुए थे। श्यामलाल एकदम से बोला, ये कैसे हो सकता है? 3 बजे तो मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है। उस व्यक्ति के साथ मैंने इतना टाइम बिताया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद उम्र के साथ साथ मेरी याददाश्त भी कम होती जा रही है, क्योंकि जब मैंने उस व्यक्ति के घर टाइम देखा था तो मेरी घड़ी में भी 5 बज रहे थे। श्यामलाल अपने हाथों को अपने सर पर रखकर बैठ जाता है। श्यामलाल सुबह होते ही उस कॉलोनी के मालिक से मिलने चला गया। श्यामलाल को देखते ही कॉलोनी के मालिक ने कहा, कैसा था ड्यूटी का पहला दिन? श्यामलाल ने कहा, ठीक था साहब, लेकिन साहब आपने तो मुझसे कहा था कि उस कॉलोनी में केवल 6 सेक्टर हैं, लेकिन वहाँ तो 7 सेक्टर थे। ये तुम क्या कह रहे हो? वहाँ 6 ही सेक्टर हैं। कॉलोनी के मालिक ने एकदम से कहा। तब श्यामलाल ने कल रात बीती सारी बात बताई। तब कॉलोनी के मालिक ने कहा, पहली बात तो वहाँ कोई चर्च है ही नहीं। श्यामलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कल रात जो उसके साथ हुआ वो क्या था। क्या वो मेरा भ्रम था? श्यामलाल ये सब सोच रहा था और कल रात की सारी बात उसे रह रहकर याद आ रही थी। उसका सर फटा जा रहा था। कॉलोनी के मालिक ने श्यामलाल को पानी दिया और कहा कि शायद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। तब श्यामलाल ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको सेक्टर 7। जब श्यामलाल और वो मालिक उस गली में पहुंचा तो श्यामलाल ने कहा, साहब इसी गली में थोड़े आगे चलकर है। जब कॉलोनी का मालिक आगे बढ़कर गया तो सामने का नज़ारा देखकर उसे श्यामलाल पर
बहुत गुस्सा आया। ये देखो श्यामलाल, यहाँ कहीं भी कुछ नहीं है, ना ही कोई चर्च और ना ही कोई सेक्टर। जब श्यामलाल ने देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर की आत्मा अभी बाहर आ जाएगी। श्यामलाल को बहुत डर लग रहा था। वहाँ दूर दूर तक कोई सेक्टर नहीं था और ना ही कोई चर्च। घने जंगल के अलावा कुछ भी आसपास नजर नहीं आ रहा था। श्यामलाल को आज तक पता ही नहीं चला कि उस रात उसके साथ आखिर हुआ क्या था। कौन था वो आदमी, कहाँ दफन हो गया सेक्टर 7। ये सारे सवाल कई दिनों तक श्यामलाल की नींद न आने का कारण बन चुके थे। इसके बाद श्यामलाल ने वहाँ नौकरी ही नहीं की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो कोई भटकती आत्मा थी या ये सब श्यामलाल के दिमाग का भ्रम था?